जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को भी मेरा जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, वैसे हमारी लाइफ में इतने सत्संग होते हैं ना, जो शायद हमें पता भी नहीं चलता और हमारे साथ कुछ हो जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की मेहर से। ऐसा ही कुछ सत्संग, ऐसी कोई चीज़ मेरे साथ हुई जो आज मैं अपना एक्सपीरियंस इस सत्संग के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरे साथ हुआ क्या, एक वीक पहले की बात है। एक वीक पहले, सावन स्टार्ट होने से पहले मेरा मन था, मतलब सावन स्टार्ट हो गए थे लास्ट वीक, कि मेरा मन था कि मैं मथुरा वृंदावन घूमने जाऊँ। तो मैंने अपने पार्टनर अंकल जी को बोला। उनके पास वैसे टाइम नहीं था जाने का, पहले उन्होंने मना कर दिया था, बट मैंने सोचा था, मैंने गुरुजी से बोला, मेरे को जाना है, पॉसिबल हो तो प्लीज़ हमें वहाँ के दर्शन कराना। तो मेरे पार्टनर अंकल जी ने मुझे रात में बोला कि कल हम लोग चलते हैं। तो फिर हम लोग कल नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में, मतलब आफ्टरनून हो गया था, हम लोग मॉर्निंग में निकल नहीं पाए थे, तो हम लोग दिन तक निकले। और फिर उसके बाद जो सत्संग है ना, वो मेन सत्संग यहाँ से शुरू होता है। हम गए और हम सबसे पहले बांके बिहारी जी मंदिर गए। संगत जी, आप सभी वहाँ जा रखे होंगे और आप लोगों को पता होगा कि कितनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर होती है। एक्चुअली पहले 1-1.5 साल पहले की बात अगर बताऊँ तो मैं हर महीने वहाँ जाती थी, तो मुझे भीड़ से ना इतना डर नहीं लगता था। लेकिन अभी सावन ये सावन का फर्स्ट मंडे, पहला सोमवार था, उससे एक दिन पहले की बात है। तो शायद सावन की वजह से वीकेंड पड़ा था, तो बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जैसे हम बांके बिहारी वहाँ मंदिर पहुँचे, वहाँ पे इतना रश, इतनी भीड़ संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। उस भीड़ को देख के मुझे सफोकेशन होने लगी, उस भीड़ को देख के मतलब मुझे घबराहट होने लगी। तो मैंने अपने पार्टनर अंकल जी से बोला कि प्लीज़ अब हम नहीं जा सकते आगे, मुझे नहीं जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बस संगत जी, आप ये समझ लीजिए, इतना ज़्यादा रश था कि अगर कोई नीचे गिर जाएगा ना तो वो उठ भी नहीं सकता, मतलब इतना ज़्यादा रश था। और हम बीच में फंस चुके थे, ना तो मैं आगे जा सकती थी ना मैं पीछे, मतलब अब एनी हाउ मेरे पास इतना ही बस एक ही ऑप्शन था कि मुझे मंदिर के दर्शन करते हुए ही निकलना है, मैं बाहर उस भीड़ से वापस नहीं जा सकती, ऐसा था। लेकिन मैं वहाँ पर एक किसी की दुकान थी, कोई शॉप थी, उसके कॉर्नर पे खड़ी हो गई। वहाँ से बस ये समझ लीजिए गुरुजी ने मुझे वहाँ भी बचाया। तो मैं वहाँ पे मतलब जाके खड़ी हो गई उस शॉप के पास। तो हुआ क्या, इतना रश आ रहा था, एक दूसरे को सब इतना धक्का दे रहे थे, तो उन सब चीज़ों को देख के मुझे बहुत ज़्यादा मतलब डर लगने लगा और मेरे हाथ पर मतलब ऐसे कांपने लगे, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। तो मैंने अपने पार्टनर अंकल जी को बोला कि भाई मैं नहीं जा सकती, मेरे को इस भीड़ में नहीं जाना। तो उन्हें गुस्सा आ गया कि मतलब तुम आती क्यों हो भीड़ में, वो मुझे सबके सामने बोलने लगे। और मैं मन ही मन, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अभी कुछ हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं अपने उनको, अंकल जी को मैंने बहुत समझाया कि भाई नहीं जाते हैं, मेरे को कुछ हो जाएगा, मैं बेहोश हो जाऊँगी। पर उनको सिर्फ उस वक्त ये दिख रहा था कि हम ना तो पीछे जा सकते हैं, तो हमें एनी हाउ मंदिर में जाना ही पड़ेगा, जिसके थ्रू हम एग्जिट गेट के थ्रू निकल जाएंगे, तो तुम चलो। बट मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। मैं वहाँ खड़ी रही, गुरुजी का मंत्र जाप करती रही कि गुरुजी प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो कि ये भीड़ कम हो जाए। मतलब जैसे ही मंदिर खुला, हम साइड में खड़े रहे, मंदिर खुला, वो भीड़ आगे गई, हम साइड में ही थे। इतनी भीड़ कम हो गई, थोड़ी सी भीड़, मतलब इतना मतलब था कि हाँ, हम अब वापस बाहर, मतलब पीछे की तरफ जा सकते हैं। उस टाइम हमने दर्शन नहीं करे, हम वापस भी चले गए। वहीं से थोड़ा सा आगे जाके 100 मीटर की दूरी पर ही आगे जाके राधा वल्लभ जी का मंदिर है। तो हमने कहा पहले मैं वहाँ दर्शन कर लेती हूँ। उस टाइम तक मेरे अंकल जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, वो मेरे से बात भी नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे घर चलो, तुम्हें इतनी भीड़ में कहीं जाना, मतलब ऐसे नहीं जाना, तुम घर चलो। मैंने कहा नहीं, हम वहाँ, मतलब तब भी ज़बरदस्ती मैं उनको वहीं पे जो राधा वल्लभ जी का मंदिर था, मैं उन्हें वहाँ ले गई। वहाँ जाने के बाद हमारे दर्शन वर्शन हुए, सब कुछ हमने किया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक बार बोला कि अगर भीड़ कम हो गई हो तो एक बार देखें, चलोगी? उन्होंने गुस्से में ही बोला, और मुझे पता था कि अगर मैं नहीं गई तो फिर ये बात बहुत ज़्यादा हमारे बीच में लड़ाई आपस में हो जाएगी। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी बस कुछ ऐसी कृपा कर देना कि हम जाएँ और वो भीड़ ख़त्म हो जाए, भीड़ खाली हो जाए, हम आराम से मतलब दर्शन कर सकें। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम मंदिर से मुश्किल से 15-20 मिनट बाद हम वहाँ मंदिर से जब आए, तो हमने देखा वहाँ पे इतना, मतलब जितना रश था ना, वो रश खाली हो गया। मतलब मैं अपनी आँखों देख की बात बता रही हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है। मतलब मेरे को भी नहीं पता कि वो रश एकदम से गया कहाँ, इतना रश था कि हम आगे नहीं जा सकते थे।
और जब हम उस मंदिर से होकर आए आफ्टर 20-25 मिनट्स, 25 मिनट्स भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, हार्डली 15-20 मिनट्स बाद जब हम वहाँ से वापस आए, मैंने देखा वो रश ही गायब है वहाँ से। मतलब हाँ, रश था उस टाइम पर भी था, लेकिन इतना नहीं था कि हाँ हम वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। मतलब रास्ता पूरा ब्लॉक था, वो नहीं था, मतलब क्लियर आउट हो गया। मैंने गुरुजी को उस टाइम से शुक्राना किया, हमने दर्शन किए, हम आराम से दर्शन करके एनी हाउ रश था, मतलब तब भी हम इतना था कि हमें कंफर्टेबली निकल गई हो गया। उसके बाद फिर हम वहाँ से जाके हमें गोवर्धन जाना था, रात हो गई थी, तो हम कुछ अपना पर्सनल व्हीकल तो नहीं लेके गए थे, तो हम व्हीकल देख रहे थे कि हम कैसे जाएंगे। रात हो गई थी तो हमें कोई कुछ भी नहीं मिल रहा था वहाँ पे जाने के लिए कि हम गोवर्धन तक कैसे जाएं। अब हमने कहा अब हम कैसे जाएंगे, हम वहाँ खड़े, हमने 2-4 ऑटो वालों से पूछा, सब ने हमें मना कर दिया। सडनली क्या हुआ, 2 आंटी आई, कौन था, गुरुजी ने भेजे थे, मुझे तो गुरुजी की ही भेजी हुई कोई संगत लग रही थी, गुरुजी के ही भेजे हुए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही आई। 2 आंटी आई, उन्होंने बोला हमसे कि हमें भी गोवर्धन जाना है, आप हमारे साथ चलो। मैं सरप्राइज़, मैंने कहा है ये क्या। मैं उस वक्त गुरुजी से बोल ही रही थी कि गुरुजी बस कुछ मिलवा दो, इतने में हमें भी गोवर्धन जाना है, आओ हमारे साथ चलो। फिर वो जो ऑटो वाला था, उस ऑटो वाले से हमने 5 मिनट पहले पूछा था कि भैया हमें लेके चलोगे, उन्होंने मना कर दिया। फिर वो मतलब हम जब जाने लगे तो ऑटो वाले भैया ने बोला कि इनकी बुकिंग है, तो वो आंटी ने खुद ही क्या बोला, नहीं ये हम हमारे साथ ही चलेंगे। तो हम फिर आराम से, वो 2 लोग थे, हम 2 लोग, और हम आराम से गोवर्धन गए। फिर उसके बाद सेम हम जब वहाँ पे होटल ले रहे थे, हमें लग रहा था रात हो गई, नहीं मिलेगा, क्योंकि वीकेंड में वृंदावन, मथुरा वृंदावन पूरा बहुत भरा रहता है, नहीं मिलेगा। तो हम जहाँ नॉर्मली यूज़ टू थे, जिस होटल में हम जाते थे, वहाँ पे गए। हमने उनसे पूछा कि कोई मतलब रूम अवेलेबल है स्टे करने के लिए, उन्होंने मना कर दिया कि सारी पैक्ड है। उनका जो भी नीचे वर्क करते हैं उन्होंने मना कर दिया, सब पैक्ड है, नहीं मिलेगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा आगे जाने लगे, हमने कहा चलो दूसरा देखते हैं। एकदम से क्या हुआ, जो उनका ओनर था वो आए, वो क्योंकि वो मेरे अंकल जी को जानते थे, क्योंकि हम जब 1-1.5 साल पहले कॉन्टिन्यूस जाते थे, वहीं पे स्टे करते थे। उन्होंने बोला अच्छा रूम चाहिए, ठीक है आ जाओ, मिल जाएगा आपको। तो मतलब मेरे को ये था कि मतलब इतने सत्संग हुए उस दिन तो, और जैसे मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी सारी गाड़ियाँ जय गुरु जी की। जब हम घर से लेके वहाँ तक, घर से लेके, बिल्कुल मैं बता रही, घर से लेके वहाँ तक जय गुरु जी की गाड़ियाँ, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी की गाड़ियाँ, 777 की ब्लेसिंग्स, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली। तो उस दिन मुझे ये लगा था गुरु जी मेरे साथ ही गए थे। और संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उस दिन मेरे साथ उस भीड़ में पता नहीं क्या मिस हैपनिंग हो जाती, और गुरुजी मेरे साथ थे, उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे दर्शन कराए। तो गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे मालिक, जितना जो भी आपने मेरे को दिया, जिसके मैं लायक थी, जिसके मैं लायक नहीं हूँ, वो जो भी मुझे दिया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी इतनी कृपा कर दो कि आपके चरणों से अब मैं पीछे ना जाऊँ, मतलब मेरे अंदर इतनी लगन लगा दो, इतनी लगन लगा दो कि मेरे पास अगर कोई ना हो ना, तो बस मेरे को ये है कि हाँ मुझे मतलब इतना कर दो। अभी भी होता है कि मुझे बस गुरुजी का बस मंत्र जाप सुनना है, मतलब इतना कर दो, मेरे को रहता है कि हाँ सुनना है, लेकिन मैं इधर उधर बिजी हो जाती हूँ। जब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या है, मैं जब सैड होंगी या कुछ, तो मुझे बहुत गुरुजी का लगेगा, गुरुजी का मंत्र जाप सुन लो, ये सुन लो, वो मतलब सब कुछ कर लो, ठीक है। लेकिन जब मैं थोड़ा सा ऐसा कि हाँ ठीक है थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं सोचती हूँ अभी करूँगी, अभी ये करने के बाद गुरुजी का सत्संग सुनूंगी, लेकिन मैं सुन नहीं पाती। तो कोशिश रहती है कि सुनूं, लेकिन वो नहीं हो पाता, हो सकता है। लेकिन मैं गुरुजी से भी आपसे इतनी ही ब्लेसिंग्स मांगूंगी, आप प्लीज़ इतनी कृपा करो कि हमेशा मुझे अपने चरणों से लगाए रखना, और मैं हमेशा आपका शुक्राना सत्संग करती रहूं, ऐसे ही मंत्र जाप करती रहूं, सत्संग सुनती करती रहूं। बस गुरुजी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ आपने किया उन सब चीज़ों का शुक्राना 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 शुक्राना। जो मुझे चाहिए ना गुरुजी, मैं ये तो कहूँगी नहीं कि मुझे नहीं चाहिए, हम पागल संगत हैं, हमें तो मांगना ही है। तो आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या चाहिए। काफ़ी संगत अभी हंसेंगी भी, मैंने क्या बोल दिया, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मुझे गुरुजी से कुछ नहीं चाहिए, बट हम है ना, मतलब ह्यूमन नेचर होता है हमारा ये। तो गुरुजी जो मुझे चाहिए ना, वो आपको पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है मैं किस चीज़ का कितने सालों से वेट कर रही हूँ, कितने सालों से। और मैं अपने हर सत्संग में इस चीज़ के बारे में बोलती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन हाँ, जिस दिन वो चीज़ पूरी हो जाएगी, मैं ओपनली उस चीज़ के बारे में बताऊँगी, और मैंने काफ़ी सत्संग में बताया भी है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, आशा करती हूँ आपको मेरा सत्संग समझ में आया होगा या अच्छा लगा होगा।
तो शुक्राना आंटी जी, जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, उनका भी शुक्राना। थैंक यू आंटी, थैंक यू गुरुपा फॉर योर ब्लेसिंग्स, लव, सपोर्ट, थैंक यू। इसी के साथ अपने सत्संग को विराम करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करते हुए आपसे मिलूंगी दूसरे सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।